किसान भाइयों, खेत में यूरिया खाद लगाते वक्त अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी तो आपका उत्पादन 100% घट जाएगा और जितनी आपने फसल में लागत लगाई हुई है वो सब बेकार हो जाएगी। अगर आपने 5 कुंटल 6 कुंटल बीघा की लागत लगाई हुई है लेकिन एंड में जाकर जब आपकी फसल कटेगी तो 2-3 कुंटल बीघा ही निकलती है। दोस्तों, इसकी वजह रहती है कि आप ये 5 गलतियां जरूर करते हो और इसमें भी 3 गलतियां तो हर किसान जरूर ही करता है जिसके खेत में अगर उपज कम होती है लागत के अनुसार। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आज को बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो आपके लेकर आया हुआ हूं। जो किसान खेत में यूरिया खाद लगाते हैं अब वो ये गलतियां ना करें जिससे उनकी उपज अच्छी हो और दोस्तों उनके साथ ही साथ जो भी अब लागत लगा रहे हैं वो लागत उनकी सफल हो। इसके लिए दोस्तों वीडियो लगातार आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो है आज किसानों के लिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो किसान करते हैं वो है यूरिया मात्रा से ज्यादा लगाना। दोस्तों, जब आप खेत में यूरिया खाद मात्रा से ज्यादा लगा देते हैं तो एकदम फसल आपकी बहुत ज्यादा बढ़भाल पकड़ जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाने के बाद दोस्तों इसका कलर बहुत ज्यादा हरा हो जाता है और दोस्तों जब उस पे फसल पर, जैसे आपकी धान की फसल ही आप समझ लीजिए, जब आपने यूरिया खाद ज्यादा लगा दी उसमें, जब वो धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट होती हैं तो बालियां छोटी छोटी निकलती हैं और फसल इतनी घनी हो जाती है कि उसमें हवा पास नहीं होती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल सूखने लगती है, पहले तो बहुत अच्छी होगी उसके बाद फिर फसल सूखने लगती है जिससे उपज खराब हो जाती है, दाने में क्वालिटी नहीं आती है और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो भी लागत आपने लगाई है बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, यूरिया खाद जब आप ज्यादा लगा देते हैं तो जब आप अगली फसल बोएंगे तब भी आपको दिक्कत रहेगी क्योंकि दोस्तों जमीन आपका भुरभुरापन चला जाता है और अगली फसल में किले कम निकलेंगे अगर आपने इस वर्ष यूरिया ज्यादा डाल दी है। दोस्तों, सबसे पहली गलती किसान ये करते हैं जिससे उनकी उपज घट जाती है। दूसरी गलती दोस्तों सभी किसान करते हैं, सूखी मिट्टी में यूरिया डाल देना। यानी अगर आपके खेत में पानी बिल्कुल नहीं है, धान का आपने लगाया हुआ है और धान में पानी बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल खेत में निशान पड़ रहे हैं, तो आपने उस समय यूरिया अगर लगा दिया तो दोस्तों आपको ये नुकसान पहुंचाता है, फसलों को जला देता है और बिल्कुल भी यूरिया उस नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण जड़ें भी खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये यूरिया जब आपको लगानी है उस समय आपके खेत में हल्की नमी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप सूखे खेत में यूरिया खाद को लगा भी देते हैं तो तुरंत आपको पानी उसमें चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसमें पानी नहीं चलाते हैं तो आपकी फसल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उपज आपकी अच्छी नहीं होगी और लागत बेकार चली जाएगी दोस्तों 100%। तो दोस्तों, बहुत अच्छे 5 टॉपिक अगर आपने अपना लिए यूरिया खाद डालने के तो कभी भी आप किसानी में धोखा नहीं खाओगे। इसके बाद दोस्तों आपकी है गलत समय पर यूरिया डालना। दोस्तों, यूरिया खाद डालने से भी ज्यादा डालने से या फिर गलत समय पर भी डालने से किसानों को नुकसान हो जाता है। इस समय किसान की फसल धान की लगी हुई है और धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन से 30 दिन की होने वाली है। इस समय किसानों को लगभग सभी किसानों ने यूरिया खाद की पहली खाद दे दी है। यानी 10 से 15 और 20 दिन तक आपके लिए पहली खाद यूरिया की दे देनी है और यूरिया खाद देने के साथ साथ आपके लिए 40 से 50 किलोग्राम यूरिया आप प्रति एकड़ लगा सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, यही मात्रा सबसे अच्छी रहती है। अगर आप वैज्ञानिक विधि के अनुसार लगाते हैं तो मात्रा आपके लिए 22 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के लिए मान्य होती है और 60 से 70 किलोग्राम यूरिया आपको देनी होती है पूरी फसल के अंतराल में, जो आपको 3 किस्तों में देनी होती है। यानी 60 से 70 किलोग्राम यूरिया आप दे सकते हैं और वो भी देंगे आप 3 किस्तों में, 3 में बार इसमें डिवाइड करके और लगातार आप फसल में दे सकते हैं जो बिल्कुल उचित रहती है। फसल दोस्तों आपकी बिल्कुल भी ज्यादा हरापन नहीं होता है, ज्यादा उसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, दाने की क्वालिटी भी अच्छी बनकर आती है, बालियां भी लंबी आती हैं। दोस्तों, इन बहुत छोटे पॉइंट हैं जिन्हें किसान ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादा उपज लेने की चक्कर में ज्यादा ही यूरिया उसमें खेत में डाल देते हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान
हो जाता है। यूरिया खाद को मिट्टी में ना मिलाना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ये पॉइंट रहता है किसानों का कि आप अगर आपकी जमीन भुरभुरी नहीं है और आपने यूरिया खाद को ऊपर ही छोड़ दिया और नीचे मिट्टी में नहीं मिलाया, तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर उसमें तुरंत पानी नहीं लगाया और आपने कुछ उसे टाइम दे दिया तो यूरिया पिघल जाता है और पिघलने के साथ साथ उसका 20 से 25% हिस्सा जो नाइट्रोजन का होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, 20 से 25% नाइट्रोजन आपके खेत में कम हो जाती है, जिससे आपको लगता है कि हमारे यूरिया कम असर किया है, इसने यूरिया हमें और खेत में लगानी चाहिए। तो दोस्तों हर चीज का एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम के अनुसार से काम करते हैं तो सही फायदा करेगा। अगर आप बिना सिस्टम से काम करेंगे तो दोस्तों सही फायदा नहीं करेगा। दोस्तों इन चीजों को बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखकर ही फसल में यूरिया खाद देना है। दोस्तों आज मैं आपको यूरिया खाद के बारे में बता रहा हूँ, कल मैं की वीडियो में आपको डीएपी खाद के बारे में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट और दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट क्या आता है, आपको संतुलित पोषण ना देना। यानी दोस्तों आपने फसल तो वही हुई है, यूरिया भी लगाया हुआ है, डीएपी भी लगाई हुई है, सल्फर भी लगाया हुआ है और आपने जिंक भी नहीं लगाई हुई है इसमें, लेकिन उसकी संतुलित मात्रा में नहीं दी हुई है जितनी आपको पोषक तत्व देने चाहिए जमीन के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस पोजीशन में आपकी उपज घट जाती है। अगर यूरिया खाद आपको देनी चाहिए 20 से 25 किलोग्राम, तो आप वहां दे रहे हैं 10 से 15 किलोग्राम, तब भी आपकी फसल घट जाएगी। और दोस्तों अगर आपको 20 से 25 ग्राम की जगह आपने 50 किलोग्राम 40 ग्राम दे दी, तब भी आपकी फसल को नुकसान हो जाता है। केवल यूरिया पर निर्भर रहने से फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, सूक्ष्म तत्वों का भी होना फसल में जरूरी है। दोस्तों सिर्फ यूरिया पर निर्भर होने से ही फसल नहीं होती है आपकी, आप उसमें फास्फोरस भी होना जरूरी है, उसमें सल्फर भी होना जरूरी है और उसमें पोटाश भी होना जरूरी है। दोस्तों जड़ों की मजबूती के लिए आपको नीचे फास्फोरस के लिए डीएपी खाद लगा देनी है, जो आपको 40 से 50 किलोग्राम मात्रा में प्रति एकड़ में आप दे देंगे। और दोस्तों इसी हिसाब से आपके लिए जिंक का प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए एक पाउच 5 किलो का आता है, जो यूरिया खाद में आपको जरूर दे देना है पहली खाद पर। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सल्फर भी उसमें जरूर लगा देना है, ताकि आपकी फसल गिरे नहीं, जड़ें मजबूत रहें और किल्ले अच्छे निकलते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ऐसे किसान भाई हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं वो संतुलित खाद ना लगाने की वजह से।